हेलो एवरीबॉडी। अब हम करिकुलम एसेसरीज की लास्ट इम्पोर्टेंट एसेसरीज पढ़ेंगे, लेबोरेटरी मटेरियल। क्योंकि जो साइंस है बगैर लैब के इनकम्प्लीट है, और एक साइंस के टीचर को लेबोरेटरी में कैसे कैसे जो है सामान की व्यवस्था करनी है, उसको उन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान का जो शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भौतिक विज्ञान के सारे उपकरण तथा सामान का चुनाव करना, उन्हें प्राप्त करना तथा उनकी देखभाल करना, वो सारी क्या है, एक बहुत ही जो है जरूरी चीज है टीचर को जानना। यानी कि पर्याप्त जो है उसके लिए और उचित प्रकार के उपकरण और किस तरह की जो है सामग्री हमने रखनी है। क्योंकि जो साइंस फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स में जो है कि जितने भी जो है उपकरण हैं वो क्या होंगे, केमिस्ट्री में जितने भी जो है ऑपरेटर्स हैं और जो है जितने भी जो है रिएजेंट्स वगैरह हैं वो कैसे हमने व्यवस्थित करने हैं, तो उन सब का क्या है। क्योंकि ये लेबोरेटरी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, लैब का जितना भी काम होता है वो इन सब पर आधारित होता है। इसके बगैर क्या है, लैब शून्य है। तो इन सब चीज़ों का क्या है, एक टीचर को, जो फ्यूचर टीचर हैं और जो टीचर मतलब हैं हम सब भी, उन सबको क्या है डीप में इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जब टीचर क्या है, साइंस का टीचर हो और वो इसकी प्लानिंग कर रहा हो कि लैब में क्या रखना है, कितना रखना है, कितने पैसे का रखना है, उसके साथ साथ उसको जो है हर चीज़ की प्लानिंग करना अनिवार्य है। तो यहाँ सबसे पहले टीचर क्या करेगा, प्लानिंग फॉर एपरेटस करेगा। तो जो प्लानिंग फॉर एपरेटस करेगा उसमें सबसे पहले जो है वो ये चीज़ देगा कि लेबोरेटरी वर्क के लिए कि क्या उपकरण है, यानी कि प्रयोग कार्य क्या क्या है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, किन सबसे पहले डिसाइड कर लेगा कि कौन कौन से लेबोरेटरी वर्क हैं, कौन कौन से जो है लैब में कार्य किए जाने हैं। इसके बाद जो है ये डिसाइड कर लेगा कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क होगा उस डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क के लिए क्या क्या उपकरण है। दो बातें हो गई कि कौन कौन से जो है कार्य लेबोरेटरी में करवाए जाने हैं और किन किन वर्क का क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन होना है। नेक्स्ट बात जो है डिसाइड कर लेगा कि सामान्य प्रयोग के लिए उपकरण जितने भी जो है उनके टूल्स वगैरह हैं, सहायक सामग्री जो है जितने भी जो है फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह हैं, वो सारे जो हैं डिसाइड कर लेगा। और डिसाइड कर लेगा कि उपकरणों की कितनी संख्या जो है उसको चाहिए, कितना जो है उसको सामान चाहिए। उन सब की प्लानिंग करना टीचर के लिए ज़रूरी है। और जब वो प्लानिंग करे तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा पहले ये देख ले कि कक्षा 9 में कितने एक्सपेरिमेंट होने, 10 में कितने होने, 11 12 में कितने होने, उनके लिए क्या क्या सामग्री चाहिएगी, उनकी जो है वो लिस्ट बना ले। लिस्ट बनाने के बाद जो है ये देख ले कि कितने बच्चे हैं, कब कितना जो है एक्सपेरिमेंट करवाना है, लैब उसकी कितनी बड़ी है, एक टाइम में कितने बच्चे जो हैं क्लास में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, उसने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बाद जो है बजट देख ले कि स्कूल कॉलेज का बजट कितना है, उसी के हिसाब से जो है मैनेज कर ले। इसके बाद जब वो देख रहा हो कि डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेबोरेटरी वर्क क्या है, वो डिसाइड कर ले। नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसाइड कर ले। स्कीम ऑफ वर्क कर ले कि एक दिन डेली होना है एक्सपेरिमेंट या कब होना है, क्या होना है, वो डिसाइड कर ले। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा वो भी डिसाइड कर ले। टाइम कितना स्पेंड करेंगे ऑन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में कितना टाइम स्पेंड करना है। और इसके बाद जो है स्टोरेज का जो एकोमोडेशन है, वो उसके सामान की स्टोरेज की एकोमोडेशन कितनी है, उन चीज़ों को भी क्या है जो टीचर है साइंस का उसने जो है पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। जो टीचर है उसको भी उन चीज़ों का ज्ञान, एक एक ऑपरेटर्स का, एक एक रिएजेंट का डीप में होना चाहिए। जो टीचर की नॉलेज है वो भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि मैनेज तो टीचर नहीं करना है। टीचर को जितनी जो है प्लानिंग होगी, जितना उसका बेहतर जो है प्रेजेंटेशन होगा, उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से सब चीज़ों को जितना जो है बेहतर मैनेज किया होगा, लैब जो है उतनी ही परफेक्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आपके समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जब उसने प्लानिंग कर ली, सब चीज़ जो है देख ली, इसके बाद जाना है टीचर ने, जो एक कमेटी है जिसने सामान खरीदना होता है, उन्होंने खरीदने जाना है। उस टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा, वहाँ जो है ध्यान रखने वाली जो है सबसे पहले वो उनकी सूची बना ले। और सूची के जो है वहाँ सबसे पहले जो है सूची बनाने के साथ एक जो है कोटेशन डाले। कोटेशन जो है लोगों से मांगे, अपने मतलब जो जो सामान बेचते हैं, जो लैब का सामान जहाँ से जो है उसने खरीदना है, उन सभी लोगों से क्या है कोटेशन मांग ले। और उस कोटेशन से जो है एक ब्यौरा मिल जाएगा कि कितने की क्या चीज़ है।
अपना जो है इंस्ट्रक्शन भी दे दे कि उन्हें ये चीज़ें चाहिए। पहले अपनी जो है एक लिस्ट बना ली, उसके बाद वो कोटेशन दे। कोटेशन के बाद क्या है, ऑर्डर उस फर्म जो भी उनको ठीक लगे, कमेटी को, स्कूल कॉलेज को, उस फर्म को जो है ऑर्डर दे दे। ऑर्डर देने के बाद क्या है, अध्यापक द्वारा उपकरण जो है खरीद के ले आए। अब इसके बाद जो है जब उसने ये सारा काम कर लिया है तो इसके बाद क्या करना है, खरीद के ले आए, सब जो है आ गया। इसके बाद टीचर ने उन सब की क्या है स्टोरेज भी करनी है। तो वहाँ क्या है, एक स्टोरेज रूम भी क्या है होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ द एपरेटस, आप सामान खरीद के ले आए बट वहाँ जो है उन एपरेटस को रखने का जो है एक प्रॉपर वहाँ तरीका नहीं है, तो उससे क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो स्टोर जब वो सामान को कर रहा हो तब भी क्या है, उसने सामान्य जो है बातें वो याद रखनी चाहिए। उसे अलमारी प्रॉपर हो, वहाँ उपकरणों का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर हो, एपरेटस अरेंजमेंट जो है प्रॉपर होना चाहिए। यूजफुल जो है आइटम, वहाँ जो अधिक उपयोगी वस्तुएं हैं वो बिल्कुल सामने रखी हुई हों। इसके बाद जो अलमारी वगैरह है, बच्चों के लिए भी जो है अलमीरा वगैरह होनी चाहिए। आप बच्चों को सामान जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वो बच्चे भी क्या है उन चीज़ों को अलमीरा वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेशन के ऑपरेटर्स हैं उनको जो है सामने एक कॉमन शेल्फ होती है उस पर लगा दें। एक स्टूडेंट की होती है, स्टूडेंट को जो है वो चीज़ें दे दी जाती हैं और जब ज़रूरत होती है तो बच्चा निकाल के उनसे संदर्भ में एक्सपेरिमेंट कर लेता है। इसके बाद जो आता है उनकी केयर एंड मेंटेनेंस भी आती है। किन की, जो एपरेटस टीचर ने खरीदे हैं उसको कैसे करेंगे। जो ग्लास के आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको क्या है बहुत सुरक्षित रूप से क्या है रखना होता है, वरना जो है उसमें प्रॉब्लम होने की, वो कभी भी बच्चे ने जरा सा जो है उनको हैंडल करने में और जो है टीचर से किसी से जो है उस पर मतलब वो टूटे ना, उन चीज को ध्यान से जो है एपरेटस को मैनेज करना चाहिए। जो धातुओं के उपकरण हैं वो एक दूसरे के, जो मेटेलिक एपरेटस हैं, जो लोहे की चीजें हैं उनको कांच की चीजों से दूर रखें क्योंकि टकरा के उनके टूटने का डर रहता है। जो लकड़ी की चीजें हैं उनको एक अलग तरह से रखें। जो लेबोरेटरी की टेबल्स वगैरह हैं उनका एक प्रॉपर स्थान रखें। इसके साथ साथ क्या है, जो सिंक वगैरह है पानी की, वो भी जो है साथ साथ हर बच्चे की टेबल के साथ होनी चाहिए, जिससे जो है बच्चा जब एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो वाटर की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी जो है एक्सपेरिमेंट करना हो उसमें वाटर जो है इसी एसेंशियल चीज़ है। इसके साथ जो है उसकी टूल किट भी जो है बच्चों को देनी चाहिए और टीचर के पास जो है अपनी भी हो, जिससे जब जो उसको ज़रूरत हो वो उनसे क्या है कार्य आराम से कर सके। इसके बाद ये सब हमने कर लिया है तो इसके बाद जो है उपकरणों का रिकॉर्ड भी रखना जरूरी होता है कि क्या क्या जो है हमारे पास एपरेटस हैं और जो जो एपरेटस हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है, रिकॉर्ड का रजिस्टर होता है जिसमें सारी चीज़ें क्या हैं जब वो खरीद के लेके आते हैं उसी बिल से क्या है जो रिकॉर्ड है वो तैयार कर लिया जाता है। तो जब हम रजिस्टर जो है स्टॉक रजिस्टर तैयार कर रहे हो तो उसमें जो है स्टॉक रजिस्टर 4 जो ब्रेकेबल आइटम है और जो नॉन ब्रेकेबल आइटम है उनका क्या अलग अलग बना लेंगे तो उससे जो है ज़्यादा पता रहेगा, यानी कि ना टूटने वाले पदार्थों का जो है स्टॉक रजिस्टर अलग बना लें और जो टूटने वाले हैं उनका स्टॉक रजिस्टर अलग बना लें। उससे क्या होगा, क्योंकि जब हम जो है कोई कोटेशन या कोई जो है सामान की लिस्ट बना के देते हैं तो आगे फर्दर हमें क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ें बनाने में क्या है सुविधा हो जाती है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं स्टॉक रजिस्टर जो है जो उसने मतलब व्ययशील जो चीज़ें हैं जो जिनका जो है यूज़ किया जाना है जो काम में आनी है वो कौन कौन सी हैं। ऑर्डर रजिस्टर जो है हम बना लें और जो है इक्विपमेंट रजिस्टर बना लें और स्टॉक रजिस्टर जो है फिजिक्स लैब का अलग हो, हमारे केमिस्ट्री लैब का अलग हो, हर लैब के क्या है स्टॉक रजिस्टर अलग हों। बच्चों की जो इसके बाद जो बच्चों की किट आती है उसकी एक प्रॉपर डिजाइनिंग करके बच्चों की जो है बच्चों की हेल्प से उस साइंस किट को जो है तैयार करवा लें। तो जो बच्चों की जो किट होती है उसमें जो है वो बच्चों को उठाने रखने में, बच्चों को मैनेज करने में जिससे जो है आसान हो, उस पर जो है बच्चा एक स्वयं भी एक जो है स्लिप लगा दी जाएगी कि आपके इसमें जो है क्या क्या किट में क्या क्या सामान है। तो जो बच्चों को जब किट दी जाती है तो उसमें जो है कुछ प्रमुख उसके जो है फायदे हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, जो ठोस सामग्री है उसका जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है उन सब की जो चीज़ है
हैं, उपकरण हैं, रसायन हैं, उन सब का जो है आसानी से मिल जाते हैं। शिक्षक क्या है, एक ही प्रयोग के लिए सामान इकट्ठा करने की उसको जरूरत नहीं होती, ना इधर उधर भटकना पड़ता। बच्चों को पता है कि यहाँ मेरे पास ये सामान है। समय की बचत हो जाती है स्टूडेंट को किट देने से। स्टूडेंट में जो है एक सहयोग की भावना आ जाती है। कुछ सामान जो है एक के पास है, दूसरे के पास अगर वो खत्म हो गया है तो आपस में सहयोग करके क्या है उसको एक दूसरे से सहयोग कर लेंगे। एक लो कॉस्ट में भी जो है एक बहुत सस्ती जो है किट खरीद के बच्चों को जो है छोटा सा स्कूल का भी इसका जो है खर्चा वहन कर लेते हैं। यानी कि छोटी छोटी किट खरीद के बच्चों को दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो बच्चों की किट होती है उसमें अपने क्या है लोकल चीज़ों का ज़्यादा से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो वस्तुएं सरलता से क्या है परिवर्तन हो जाती हैं उन चीज़ों को क्या है हमने इग्नोर करना चाहिए। वस्तुओं का सरलता से जो है परिवर्तन, यानी कि जब चाहे उनको हम चेंज भी कर लें। एक मतलब खराब हो गई हैं, कोई वो हो गई हैं, तो जो टूल किट हो वो हम क्या है बहुत ज़्यादा महंगी ना ले, सस्ती ले, क्योंकि इसे हमें जो है टाइम टू टाइम जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा तब फिर टूल किट बदली जाएगी। तो इससे अच्छा है कि वो किट उसको सुपुर्द कर दी है तो वो हमने लो कॉस्ट की भी उसमें क्या है चल जाएगी। जो ये होती है जो किट है उसमें हमें क्या है उसका बहुउद्देश्य भी हो। कई सारे जो है हमारे यानी कि किट में जो है इस प्रकार से जो है व्यवस्थित की जाए कि सारी चीज़ें जो है उसमें प्रॉपर वे से दिख रही हों। जो बच्चों की सेल्फ होती है और जो अंदर भी उनको एक अलमीरा भी जो मिलती है वो सारी चीज़ें उनको क्या है प्रॉपर तरीके से जो है अरेंज की गई हों। इसके साथ जो है प्रोबेबिलिटी जो है सब चीज़ों को मतलब सारी चीज़ें जब बच्चे के पास होगी तो बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी है गलती करने की वो क्या होती है कम हो जाती है। अब ये जो किट होती हैं ये भी क्या है दो तरह की होती हैं। एक होती है डिमॉन्स्ट्रेशन किट और दूसरी होती है बच्चे की स्वयं की किट। जो डिमॉन्स्ट्रेशन किट है उसमें क्या होता है जो बच्चे को मतलब सपोज करो 20 बच्चे हैं तो उनके किट जो उनकी किट होगी वो सबकी क्या है अलग अलग उस पे जो है सेल्फ पे लग रही होगी, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन किट कहेंगे। और जो बच्चे की किट होती है वो बच्चे का सामान अपनी सेल्फ में वो अंदर भी रख सकता है। इसके बाद जो होगा जो बच्चा अपनी जब वो किट बना रहा है उस सामान की क्या है वो लिस्ट बना के रखेगा। एक रिसीविंग स्टूडेंट्स को देगा टीचर और एक रिसीविंग क्या है उसकी अपने आप भी रखेगा। और किट में होंगी कौन कौन सी चीजें ये डिपेंड करता है कि किस क्लास का है और किस लेवल का जो है किस सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट बच्चा कर रहा है। जिस लेवल का है और जिस क्लास का वो कर रहा है वहां उसी के हिसाब से क्या है बच्चों को ये साइंस की किट और उससे रिलेटेड क्या है सामान दिया जाता है। तो ये क्या होती हैं जो लैब होता है लेबोरेटरी की प्लानिंग करना, उसको जो है एग्जीक्यूट करना और बच्चों से जो है एक्सपेरिमेंट करवाना, ये क्या है साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सभी बच्चे जो हैं इस क्योंकि जब आप साइंस का करेंगे तो साइंस की जो है आपने एक अगर क्या है एक लेबोरेटरी फ्रेम करनी हो तो उसके लिए क्या है सपोज करो हमारे क्या है 20 बच्चों की बनानी है, 100 की बनानी है, कितनों की बनानी है, उसी के हिसाब से 1 बाय 1 यानी कि 1 मीटर के दायरा एक बच्चे के लिए क्या है 1 स्क्वायर मीटर का दायरा एक बच्चे को देना होता है। उसमें क्या है प्रॉपर हवा की सारी